यहाँ पे उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति और बच्चे, आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों से मेरा विचार था कि समाज में कुछ चीज़ों को लेकर के जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उन पे चर्चा की जाए। पिछले 3 वर्षों से मैं हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों का बहुत सफ़र करा और सफ़र करते करते कुछ चीज़ें मैं निकालने की कोशिश कर रहा था कि जो वर्तमान में हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो इतनी बेकार और इतनी घटिया है कि सारी एनर्जी हमारी, जो बच्चे, इतने प्यारे बच्चे होते हैं, इतने दिव्य बच्चे और परमात्मा के बनाए हुए जो बच्चे हैं, उनको इतने षड्यंत्र के तरीके से उनको नष्ट किया जा रहा है, उनके बुद्धि को बिल्कुल कचरा किया जा रहा है। तो हमने कहा कि यदि इस सिस्टम को बदलना है तो हमें कुछ ना कुछ तो निकाल के लाना पड़ेगा। तो मैं जब लॉकडाउन था तो मैं इंदौर में जॉब करता था, तो मेरी नौकरी वहाँ से छूट गई और मैं घर आ गया। तो घर बैठे बैठे अचानक से मुझे पता चला कि हरियाणा में कुछ संस्थान, गुरुकुल जैसे कुछ चीज़ें चलती हैं। तो मैं वहाँ पहुँचा और जाने के तुरंत दूसरा दिन मुझे एक पुस्तक हाथ लगी जिसका नाम था सत्य सिद्धांत। सत्य सिद्धांत को पुस्तक पढ़ते पढ़ते मैं एक लाइब्रेरी में गया, वहाँ लाखों किताबों के बीच में मैं घुस गया और पढ़ते पढ़ते कमाल की चीज़ें निकाल के मेरे सामने आई। साइकोलॉजी, फिलॉसफी और उससे जुड़ी हुई अन्य प्रकार की चीज़ें। हमने कहा, मतलब मेरा विचार आया कि हम क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बना दें जो बच्चे की पढ़ाई, मैं आपको बता दूं, 12वीं तक की पढ़ाई 15 साल की होती है और 3 साल 4 साल कॉलेज की। वो 12वीं तक की पढ़ाई मात्र 2 साल की है। पूरी 12वीं तक की पढ़ाई मात्र 2 साल की है। उस 2 साल की पढ़ाई के लिए बच्चों के 15 वर्ष खराब किए जाते हैं और वो 15 साल का समय और उसमें लगने वाला वो जो धन, इन सब की पूरी बर्बादी। और उस 12वीं तक की पढ़ाई के बाद यदि हम निष्कर्ष निकालें कि उसका क्या परिणाम है, तो 0, कोई मतलब की नहीं वो पढ़ाई। यदि कोई भी व्यक्ति उस पढ़ाई से कुछ भी करना चाहे तो कुछ नहीं होता उससे। तो सोचे कि यदि हम इसी सिस्टम पे चलते रहे तो आखिर ऐसा क्यों करा गया होगा। कल ही मेरे सामने एक प्रश्न आया कि जिसने भी इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया होगा और ये शिक्षा व्यवस्था लागू करी होगी तो उसने रिसर्च करा होगा। तो मैंने कहा बिल्कुल रिसर्च करा और बाकायदा रिसर्च करा है कि कैसे भारत को बर्बाद किया जाए, भारत की पीढ़ियों को बर्बाद किया जाए, उसके लिए उसने पूरा रिसर्च करा। जब हमारे देश में अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने इस देश में 200 वर्ष शासन किया और 200 वर्ष अंग्रेजों के और मुगलों के 700 वर्ष, मतलब हमारा देश 900 साल गुलाम रहा दूसरों का। तो जरा सोचिए कि 900 वर्षों की गुलामी कितनी भयंकर होती है और हमारी कितनी भयंकर तरीके से हमारे मस्तिष्क को खराब किया गया होगा। और 900 साल जब हम गुलाम रहे तो किन किन के षड्यंत्रों का इसमें झेला होगा इस देश ने। तो मैं जब किताबें पढ़ रहा था तो किताबें पढ़ते पढ़ते जब मेरे प्राचीन इतिहास की किताब मेरे हाथ लगी जिसका नाम था भारत का वैदिक इतिहास, तो मैंने कहा इसको देखते हैं। तो उसमें लिखा था, स्पष्ट रूप से लिखा था, और कई जगह होता है कि हमारा जो देश है, भारत देश, इसका पहले नाम था आर्यावर्त। आर्यावर्त इस देश का नाम था और इसका जो सृष्टि क्रम है 1 अरब 96 करोड़ 32,54,800 कुछ वर्ष हुए हैं जब से हमारा ये दुनिया चल रही है। इसी में श्री राम जी का जन्म तकरीबन 9 से 10 लाख वर्ष पहले श्री राम जी का आगमन हुआ इस धरती पर। 5000 साल पहले श्री राम जी हुए और ऐसे 2500 वर्ष लगभग आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त का काल है। तो इस प्रकार से तो हमने कहा इस व्यवस्था में तो देखिए समाज की पूरी जितनी तंत्र है उसको पूरी तरह से खराब कर दिया गया है। आप कृषि ले लीजिए, आज जो मिट्टी है वो कोई ऐसी मिट्टी नहीं बची जो केमिकल के बिना हो। पूरी की पूरी मिट्टी खराब कर दी है। हवा प्रदूषित है, पानी प्रदूषित है,
आसमान को प्रदूषित कर दिया सैटेलाइट वगैरह डाल करके, तो हम इस इतने बड़े भयंकर असमंजस और प्रदूषण के समय पे यदि हम वो समाज बनाना चाहें, जो मैं खड़ा हो जाता हूँ, आ जाइए सभी लोग आ जाइए।